बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हम सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी और फेडरल यूनिवर्सिटी को। ठीक है ना, कंपैरिजन करने वाला हूँ कराची यूनिवर्सिटी और फेडरल यूनिवर्सिटी का कि डिग्री की वर्थ किसकी ज़्यादा है, फी स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। ठीक है ना, वहाँ कहाँ पढ़ाई होती है, कहाँ पढ़ाई नहीं होती, कराची यूनिवर्सिटी के किस डिपार्टमेंट में पढ़ाई होगी, फेडरल यूनिवर्सिटी के किस कैंपस में पढ़ाई होगी, क्योंकि फेडरल यूनिवर्सिटी के दो कैंपस है, एक अब्दुल हक कैंपस और एक गुलशन कैंपस। ठीक है ना, और डिग्री की वर्थ मार्केट में पाकिस्तान की मार्केट में किसकी ज़्यादा है और इंटरनेशनल मार्केट में किसकी ज़्यादा है, फेडरल यूनिवर्सिटी के किन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन लेना चाहिए, किन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, कराची यूनिवर्सिटी के किन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन लेना चाहिए और किस में नहीं लेना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि दोनों के एडमिशन फेडरल के आ चुके हैं, केयू के इंशाल्लाह 27 अक्टूबर को एडमिशन आ जाएंगे। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे कि भाई है क्या दोनों को इन डेप्थ में जाके, तो वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि हर चीज़ तुम लोगों को पता चल सके। ठीक है, तो एक तरफ लिख देता हूँ कराची यूनिवर्सिटी, ठीक है, और बीच में एक लाइन बना के लिख देता हूँ फेडरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब जो चीज़ इन दोनों के मैं मतलब कंपैरिजन करने वाला हूँ कि भाई एक्चुअल है क्या, और क्या केयू को छोड़ के फेडरल में जाना चाहिए या फेडरल के कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं क्या इनको इनमें रहकर केयू को छोड़ना चाहिए। तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले देखिए एक चीज बात करते हैं मेरिट की। ठीक है, मेरिट, ठीक है, मेरिट जो है वो कराची यूनिवर्सिटी का जो होता है वो हाई जाता है। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं फेडरल यूनिवर्सिटी की तो इसका मेरिट जो है वो लो होता है। ठीक है ना, एज पर कराची यूनिवर्सिटी फेडरल यूनिवर्सिटी का जो मेरिट है वो लो है। गवर्नमेंट ये भी यूनिवर्सिटी है, ये भी गवर्नमेंट है और ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सही है। लेकिन बस ये है कि ये सिंध की है, ये फेडरल की है। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बट सिंध, और ये जो है ये फेडरल के अंडर आती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इसका मेरिट क्यों हाई जा रहा है और इसका मेरिट क्यों लो आ रहा है। देखें, अगर मैं कराची यूनिवर्सिटी का फार्मेसी देखूं, बीबीए देखूं, बीएससीएस देखूं, तो उसमें कराची यूनिवर्सिटी का मेरिट हाई है बनिस्बत फेडरल यूनिवर्सिटी के। ठीक है, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी की पढ़ाई या इधर जो फैकल्टी है वो फेडरल यूनिवर्सिटी से ज़्यादा अच्छी है। कराची यूनिवर्सिटी की जो डिग्री वर्थ है, ठीक है ना, क्यों अब मैं बता रहा हूँ क्यों बहुत है डिग्री की। अगर मैं इनकी वर्थ की बात करूँ, डिग्री वर्थ की बात करूँ, ठीक है, दोनों की, तो भाई ये है कि कराची यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। बहुत इजीली आपको वहां पर, मतलब ये नहीं कि अगर आप बाहर कहीं जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, वो कहेगा कि भाई मैं जो हूँ ना वो कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं मानता, बल्कि केयू की डिग्री जो है वो दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग पर भी आ चुकी है। ठीक है ना, ये वर्ल्ड रैंकिंग पर भी है, और दूसरी चीज ये है कि ये एशिया रैंकिंग पर भी आ चुकी है। ठीक है, इसकी वजह से कराची यूनिवर्सिटी को दुनिया भर में डिग्री को जाना जाता है, जबकि फेडरल की जो डिग्री वर्थ है वो पाकिस्तान में तो इतनी मतलब है, मतलब डिग्री की वर्थ है इसकी, लेकिन इतनी नहीं है जितनी केयू की होनी चाहिए। क्योंकि केयू का मैंने आपको बता दिया दो बड़े रीजन ये हैं। ठीक है, फेडरल यूनिवर्सिटी की डिग्री की वर्थ एक वक्त में बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। मतलब जिन बच्चों का कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता था वो कहते थे चलो यार फार्मेसी में मतलब वहाँ चलते हैं। ठीक है, लेकिन अब चूंकि आपने खबरों में देखा होगा और हम सोशल मीडिया के ऊपर भी देखते रहते हैं कि फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा तनाज़ात चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ चल रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट पार्टीज़ वगैरह हैं वहाँ पर, उनके बीच में दरमियान में इशू, लड़ाई झगड़ा ये वो चल रहा है, जिसकी वजह से क्लासेस का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस वजह से फेडरल यूनिवर्सिटी को अवॉइड कर रहे होते हैं कि नहीं हम वहाँ पर एडमिशन नहीं लेते। ठीक है, इसलिए फार्मेसी, कराची यूनिवर्सिटी का फार्मेसी हो गया, यूबीआईटी हो गया, बीबी हो गया, ये बहुत मशहूर है, और यही वजह बनती है कि इनकी डिग्री जो है केयू की डिग्री ये पाकिस्तान में भी एक्सेप्टेबल है, बहुत बड़े अच्छी इसकी वर्थ है, और जो है वो वर्ल्ड वाइड भी एक्सेप्टेबल है। फास्ट की भी एक्सेप्टेबल है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर फास्ट में अगर आप डिग्री करना चाहते हैं कोई मतलब लाइक
BSCS इधर ज्यादा हाई गया हुआ है, BSCS इधर BSCS इधर बहुत हाई गया है, मान लें BSCS या SE इधर बहुत हाई गया हुआ है और इधर लो है, तो मैं कहूँगा कि इधर करने से बेहतर है आप लोग SMIUT का रुख कर लें, ठीक है ना, सिंध मदरसतुल इस्लाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पर जा सकते हैं। और अगर फीमेल हमारी स्टूडेंट्स हैं तो वो जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स में दाखिला ले लें, ठीक है ना, ताकि आप पढ़ भी सकें, सही है, आप पढ़ भी सकें और इस तरीके के इश्यूज से बच भी सकें, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छी है, मतलब जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स, तो आपको पता है कि ये मेल्स बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन अगर मेल्स हैं तो और फीमेल्स हैं तो वो इसके अंदर इन दो में अप्लाई कर लें। लेकिन अगर किसी बच्ची को फार्मेसी जाना है और उसके बाद अब KU की चॉइस नहीं रही तो अब वो इसको प्रेफर कर सकता है, मतलब लो बजट के अंदर इसको प्रेफर कर ले, वरना फीमेल्स बच्ची हैं अगर वो थोड़ी फीस अफोर्ड कर सकती हैं तो इसको देख लें, जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स को देख लें, ठीक है ना। इसकी फीस कम है बनिस्बत कराची यूनिवर्सिटी के, ठीक है। फेडरल की फीस फार्मेसी की तो बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, तो ये भी ले सकते हैं। फेडरल यूनिवर्सिटी ने इवनिंग का तो मतलब जो एडमिशन अनाउंस की इवनिंग के, उसमें तो मेरिट और ही कम जाता है, ठीक है। तो लेकिन मैं कहूँगा कि अगर KU के अंदर आपका फार्मेसी में एडमिशन नहीं होता, लाइक अगर आपकी 65% है मेडिकल में या इंजीनियरिंग में, ठीक है ना, या 60% है मेडिकल या इंजीनियरिंग में, तो बनिस्बत मैं ये कहूँगा क्योंकि डिग्री की वर्थ कराची यूनिवर्सिटी की ज्यादा है, तो आप इवनिंग के अंदर मूव कर जाए, ठीक है ना, इवनिंग में मूव कर जाए। क्या होगा, मॉर्निंग की जो फीस है उससे थोड़ी फीस इवनिंग की ज्यादा होती है, मतलब 12 से 15 हजार रुपए ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर इवनिंग में आपको BBA, BS कॉमर्स, ठीक है ना, फूड एंड साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स जो हैं ये मिल रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह, तो जेनेटिक्स, तो इसमें इवनिंग में मूव कर जाए या बायोटेक्नोलॉजी में मूव कर जाए, ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री एंड डिजिटल अप्लाइड केमिस्ट्री में मूव कर सकते हैं, तो इवनिंग की तरफ मूव कर जाए। इवनिंग में लोग कहते हैं कि पढ़ाई नहीं होती, भाई कराची यूनिवर्सिटी की जो साइंस फैकल्टी है या कॉमर्स फैकल्टी है उसमें इवनिंग में भी वैसे ही पढ़ाई होती है जैसे मॉर्निंग में होती है, और मॉर्निंग और इवनिंग की डिग्री के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। लोगों के रूमर्स हैं, पता नहीं अपने बनाए गए जी, मॉर्निंग की डिग्री की वैल्यू ज्यादा है, इवनिंग की डिग्री की वैल्यू कम है, तो ये कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप BSCS में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर मॉर्निंग इवनिंग में नहीं हो पा रहा, KU में टेस्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आप फेडरल यूनिवर्सिटी देख लें, SMIUT देख लें और जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स बच्चियां देख लें। क्योंकि अब मैं क्यों कह रहा हूँ, रेफर इधर की तरफ क्यों कर रहा हूँ, BSCS या जिस ऐसी डिग्री जिसके अंदर स्किल्स, क्रिएटिविटी और स्किल्स के ऊपर बात की जाती है। क्योंकि जब आप मार्केट के अंदर जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो ठीक है, डिग्री की एक अपनी वर्थ है, ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर वो स्किल्स मौजूद हैं जो आपके क्लाइंट की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं, तो फिर आपकी डिग्री इतनी मैटर नहीं करेगी जितना आपके स्किल्स मैटर करेंगे। फिर भले आपने फेडरल से पढ़ा हुआ हो, भले आपने SMIUT से पढ़ा हुआ हो, भले आपने KU से पढ़ा हुआ हो, भले आपने फिर कहीं से भी पढ़ा हुआ हो, क्योंकि आज का दौर ये है कि भाई लोग जो क्लाइंट्स होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि हमें जो है, मतलब जो वो क्लाइंट्स ये देख रहे होते हैं कि भाई हमारी जो क्यूरीज है या हमारे जो इश्यूज हैं उनको किस तरीके से सामने वाला कितना जल्दी और कितना स्मार्टली उसको सॉल्व करके दे रहा है। तो फिर उस चीज के अंदर अगर आप BSCS के अंदर जा रहे हैं तो फिर यूनिवर्सिटी मैटर करती है, मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपको फिर इधर एडमिशन इजीली मिल रहा है या SMIUT के अंदर एडमिशन बहुत इजीली मिल रहा है, या हमारी बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं, फीमेल स्टूडेंट्स, वो जिन्हें यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स में एडमिशन लेना चाह रही हैं तो वो ले सकती हैं। फीस देखें, अपना फीस बजट जहां आप इजीली पे कर सकते हैं और इजीली एडमिशन हो रहा है वहां पर लें, क्योंकि पढ़ना आपने खुद है, ठीक है ना, अपनी स्किल्स को खुद से डेवलप करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फीस की, ठीक है। कराची यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो हाई है। फीस स्ट्रक्चर अगर मैं कराची यूनिवर्सिटी का देखूं तो कराची यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर जो है भाई वो ज्यादा है बनिस्बत फेडरल यूनिवर्सिटी के, ठीक है ना। तो अगर वो बच्चे जो फेडरल कराची यूनिवर्सिटी को अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है ना, कराची यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो ज्यादा है,
लेकिन फेडरल का फी स्ट्रक्चर जो है वो कम है केयू के निस्बत। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप मॉर्निंग में यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, मॉर्निंग में अगर इधर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको एक तो फैसिलिटी ये मिल जाएगी कि पॉइंट की, ठीक है ना, पॉइंट्स जो अभी पिक एंड ड्रॉप दे देगा। यहाँ पे पॉइंट नहीं है भाई, यहाँ पे पॉइंट्स नहीं चलते, तो आपको अपना जो बस का किराया वो खुद देना पड़ेगा, ठीक है ना। बस का किराया या चिंची का किराया तो वो तो आपको पता है वो इतना कम तो है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 10 रुपए का किराया है, ठीक है। तो जो किराया भाई यहाँ पे लगाओगे डेली आने जाने में, अगर वो जमा करोगे तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपकी फीस में कंट्रीब्यूट हो ही जाएगा, ठीक है। ये बात समझने की है, मतलब कुछ बच्चे कह रहे होते हैं ना कि नहीं फेडरल की फीस कम है, ये है, ठीक है। हाँ, मैं खुद कह रहा हूँ फीस कम है, लेकिन मैं ये बात भी कह रहा हूँ कि जब यहाँ पे डेली के 10 रुपए लगाओगे आने जाने का, मतलब आने जाने के 20 रुपए, तो यहाँ पे अगर आने जाने के आपके 200 रुपए भी चार्ज हो रहे हैं या 150 रुपए भी चार्ज हो रहे हैं, तो लगभग आपके 180 रुपए डेली के ज्यादा जा रहे हैं और यहाँ पे 180 रुपए डेली के कम लगेंगे। तो जो कम लगेंगे भाई उनको ऐड करते चले जाओ, सही है। तो आपकी केयू की फीस में आपको थोड़ी बहुत तो सपोर्ट हो जाएगी 6 महीने तक, लगभग 6 महीने तक मेरे ख्याल से तो हो ही जाएगी। क्योंकि अगर आपके यहाँ पर महीने के अगर मान लें 3,000 रुपए भी बच जाते हैं तो 6 महीने के लगाए तो 18,000 रुपए तो बच ही जाएंगे, ठीक है। तो आपकी फीस अगर यहाँ पे क्योंकि ज्यादा इतना फर्क तो नहीं होगा कि जी 50-50 हजार रुपए का फर्क होगा, तो आपको केयू के अंदर बहुत इजीली एडमिशन मिल सकते हैं और आप इसकी फीस पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप्स बहुत ज्यादा आती हैं कराची यूनिवर्सिटी में, स्कॉलरशिप्स बहुत ज्यादा आती है। मतलब आपको पहला, अगर आप पहले सेमेस्टर में आना चाह रहे हैं तो पहले सेमेस्टर में भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। फिर बिल्कुल शुरुआत में बहुत सारी मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स आ रही होती हैं जिसमें बच्चा अप्लाई कर सकता है। फेडरल में स्कॉलरशिप्स आती हैं गवर्नमेंट की, लेकिन इतनी नहीं आती जितनी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप्स आ रही होती हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आप जा सकते हैं, ठीक है। और जो फीस कम अफोर्ड करना चाहते हैं वो फेडरल के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। डिग्री की वर्थ मैंने आपको बता दी, दोनों गवर्नमेंट है और मेरिट केयू का हाई जाता है और फेडरल यूनिवर्सिटी का मेरिट जो है वो कम जाता है। कराची यूनिवर्सिटी के अभी तक एडमिशन आए नहीं हैं, फेडरल यूनिवर्सिटी के एडमिशंस जो है वो आ चुके हैं। 15 नवंबर लास्ट डेट है फेडरल यूनिवर्सिटी की, और जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स वाले जो बच्चे हैं उनकी भी लास्ट डेट 15 नवंबर है, ठीक है। लेकिन उन्होंने अभी तक टेस्ट डेट अनाउंस नहीं करी है, जबकि फेडरल वालों ने 23 नवंबर को सैटरडे वाले दिन टेस्ट रख लिया है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जो फास्ट में जाना चाहते हैं हर हाल में कि नहीं हमें फार्मेसी मिल रही है उधर, तो वो जा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इवनिंग का फार्मेसी केयू का उसका मेरिट भी बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन अगर फार्मेसी में जाना चाहते हैं इधर तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। BScs में है तो वो भी आप लोग जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये कुछ मेन डिफरेंसेस थे जो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी थे, क्योंकि अभी दोनों के एडमिशंस चल रहे हैं। अब आपकी मर्जी है, फैसला आपके हाथ में कि केयू में जाना चाहते हैं या फेडरल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। केयू का मैं ये कहूंगा कि अगर मॉर्निंग में एडमिशन नहीं हो रहा तो केयू का इवनिंग देख लें, ठीक है ना। केयू का अगर मॉर्निंग में नहीं होता तो केयू की इवनिंग देख लें, उसमें जो आपको अच्छा डिपार्टमेंट लग रहा है उसमें ट्राई कर लें, ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा और जो आप चाहते हैं केयू, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है तो NAD मिल जाए या केयू मिल जाए, तो आपको किसी न किसी तरीके से केयू मिल जाए। और मॉर्निंग इवनिंग का लोग सोच रहे हैं कि बहुत फर्क है फीस का, तो मैंने बता दिया 12 से 15 हज़ार रुपये का फर्क होता है। इवनिंग में नुकसान ही होता है कि स्कॉलरशिप नहीं मिलती, पॉइंट्स नहीं चलते, ये सारे इश्यूज होते हैं इवनिंग में, लेकिन डिग्री में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट लाजमी कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इसी तरीके से आप लोगों को हेल्प आउट करता रहूँगा। लाजमी चैनल को पे कमेंट किया करें ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और काम कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।